मानवी, अरे मानवी दरवाजा खोलो। राहुल, मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, उसका कत्ल कबीर ने किया। क्या तुमसे कबीर ने किसी सीन की बात की थी? बहुत स्मार्ट खेले यार तुम। छोटा छोटा थोड़ा मोड़ा जोड़ जोड़ के आखिर तुमने सच पता करा ही लिया। इसका मतलब ये जो कुछ भी बोल रहे वो सच है। तुमने मेरे युगांत को मारा। हो नहीं तो क्या, वरना इससे कुछ होता है? यूजलेस आदमी। और तुम तो अपने आप को बहुत स्मार्ट और बहुत शक्तिशाली समझती हो। क्या किया? कुछ भी नहीं। ना इन दोनों कुछ कर पाई और ना ही मेरा काम। यूजलेस औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अपने उस सीन के लिए तुमने मेरे युगांत को मारा। क्यों किया ऐसा तुमने? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि तुम मेरा सारा काम करोगी, मेरा सीन मुझे लाके दोगे, साथ में इन दोनों को भी खत्म कर दोगी। एकदम चुप। बहुत शक्तिशाली समझती हो अपने आप को। इन दोनों का बाल भी बांका नहीं कर पाई तुम। मेरा क्या बिगाड़ोगी? हाँ, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, जान से मार दूंगी। डर गया मैं तो तुमसे। जान तो जाएगी यामिनी, लेकिन तुम्हारी। क्योंकि आज तुम्हारा वक्त यहीं खत्म हो जाता है। कोई बेवकूफी मत करना कबीर। टेंशन मत ले, इसमें तुम दोनों के लिए भी गोली है। आज तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। ये तो गोली चली। ये गोली चली। हमें बाहर जाना चाहिए। ये कहीं हमें हमें राहुल और मानवी का मदद करना चाहिए। पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। नहीं वह सब नहीं। हम वहां नहीं जा सकते। अगर हम वहां गए ना तो यामिनी हमारा गलत इस्तेमाल करके उन्हें और टॉर्चर करेगी। हम उन्हें कमजोर बिल्कुल नहीं बना सकते। राहुल और मानवी साथ में है ना, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सुनिए, हम वेट करते हैं, उन्हें बुलाने दीजिए, फिर हम जाएंगे। बस प्लीज। नहीं। काश अग्नि कोई बेवकूफी न कर बैठे, वो कहीं यामिनी पर हमला न कर बैठे। वो कैसे भूल सकता है कि यामिनी को वरदान है, उसे कोई मार नहीं सकता। अगर यामिनी को गुस्सा आ गया तो वो अग्नि को मार डालेगी। मुझे किसी भी हालत में अग्नि को बचाना होगा। मेरे अग्नि को बचाना होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे भी मैंने। आज तुझे भी खत्म कर दूंगा। छोड़। पहले मैं तुम्हें खत्म कर नहीं, छोड़। अब तुम दोनों डिसाइड करो, तुम में से पहले कौन मरेगा। मुश्किल है ना? कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर लेता हूं। रुक जाओ कबीर। अब तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चाहे तुम भूल गए कि मुझे यमराज का वरदान है। तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
क्या करूं? अब तो कोई तरीका भी नहीं है इससे भागने का। अब मैं क्या कहूं, खुद ही देख लीजिए। मैंने सोचा कि चलो कम से कम आपको इनके कातिलों की तस्वीर तो दिखा दूं। आप अपने पति के कातिलों को छोड़ना मत। हाँ, तेरी वजह से ना सिर्फ मैंने अपने युगांत को खोया, बल्कि कितने मासूमों की जान ली, सिर्फ तेरे एक झूठ की वजह से। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज यामिनी जी, गलती होगी। आज तू कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितना भी माफी मांग ले, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं युगांत की मौत का बदला लेकर रहूंगी। माफ कर देना अम्मा। डॉक्टर, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। आंखें मत बंद करो प्लीज। डॉक्टर के पास नहीं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मुझे जाना होगा। यामिनी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरे बेटे को रोकना चाहिए था, मगर मैं नहीं रोक पाई। मनवीरा, मुझे माफ कर दो। मेरे अग्नि को माफ कर देना। उसे कुछ मत करना। मैंने उसे सिंह लाने के लिए मजबूर किया। राहुल, मेरे साथ अंदर चल। यामिनी, वो नहीं, इस वक्त हम कबीर के पीछे नहीं भाग सकते। अगर एक और मासूम की जान गई तो यमराज का वरदान एक और मौत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए तुम मेरे साथ अंदर चलो। आओ। मेरी बात सुनो मानवी, राहुल। मैं जानती हूँ युगांत की मौत का बदला लेने की आग में मैंने कितने लोगों की जिंदगियां खराब की, कितने मासूमों की जान दी। यमराज का जो वरदान था मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। पर मैं आज मैं इन सब का अंत करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों अपना और मेरा बदला पूरा करोगे, लेकिन मैं और नहीं लड़ना चाहती। मैं इन सब से मुक्ति चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं तुम दोनों से अपने किए पर माफी मांगना चाहती हूँ। माफी मांगने के लिए पहले मुझे अपने गुनाह कबूल करने होंगे। इतना कुछ किया है, समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। इस रिसोर्ट के मैनेजर का कत्ल भी मैंने ही किया था। तुम्हारे उस कुक का खून भी मैंने ही किया था, ताकि मैं तुम्हारे घर में आ सकूं और तुम लोगों के साथ रह सकूं। मानवी, हर्ष का रूप लेकर प्रतिमा के साथ बदतमीजी भी मैंने ही की थी, और अपनी शक्तियों से उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, शेर का रूप लेकर हर्ष का खून भी मैंने ही किया था। तुमने मेरे दादा को मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे दादा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था यामिनी? राहुल, मेरे दादा पे इतने इल्जाम लगे, उनकी बेइज्जती हुई सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। राहुल, इसकी वजह से मेरे दादा मरे हैं? ये ऐसा कैसे कर सकती है? राहुल, हमने क्या बिगाड़ा था इसका? मानवी, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन आज मैं जो सजा अपने आप को देने जा रही हूँ उससे बड़ी सजा और कोई नहीं दे सकता। अच्छा, मैं तुम्हें एक सजा बताऊं। हर्ष को वापस ले आओ। ला सकती हो? पायल के डैड को ला सकती हो? एक 6 साल की लड़की अनाथ कर दी तुमने, और तुम कह रही हो कि तुम अपने आप को माफी के लायक बनाना चाहती हो? वाह यामिनी, इस तरह से दुनिया नहीं चलती, समझी तुम? जो तुमने किया ना वो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक काम ऐसा करूंगी जिससे हर्ष को कोई गलत नहीं कहेगा। उस पर लगे इल्जाम सब मिट जाएंगे, उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा।
इसमें मैंने लिख दिया है, प्रतिमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने प्लान किया था। इसमें हर्ष की कोई गलती नहीं थी। इस चिट्ठी से तुम्हारे गुनाह कम नहीं होंगे यामिनी। जो हमने खोया है ना, वो कभी वापस नहीं आ सकता। किस काम की ये चिट्ठी? बोलो, मेरे दादा वापस आ जाएंगे? नहीं ना? क्या साबित करना चाहती हो तुम? मानवी, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं है और मैं कुछ भी बदल नहीं सकती। काश मेरे पास वो सब शक्तियां होती तो मैं उन सब लोगों को वापस ले आती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों का आने वाला कल बेहतर बना सकती हूँ। मैं राहुल पर लगा श्राप हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। उसे फिर कभी शेर नहीं बनना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। राहुल, अपना हाथ आगे करो। सोचो मत, हाथ आगे करो। शेर की रूह को शरीर से निकालना आसान नहीं। उसके लिए शक्तिशाली रूह को अपना शरीर त्यागना होगा। और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे शरीर से शेर की रूह को निकाल दूंगी। शरीर त्यागना होगा मतलब? अपने आप को खत्म करके मुझे बचाने की बात कर रही है। नहीं यामिनी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं मानवी, मुझे मत रोको। फिलहाल मेरे पास शक्तियां हैं तो मैं ये कर सकती हूँ। एक बार कबीर का पीछा करते हो, किसी एक मासूम की जान चली गई तो मुझसे ये शक्तियां छिन जाएंगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऐसे भी मेरे जीने की कोई चाह नहीं। मेरे युगांत के बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। और कबीर से बदला तुम दोनों ले सकते हो, पर याद रहे तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और वो सीन कबीर के हाथ में नहीं लगना चाहिए। और हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश कर। राहुल, सोचो मत, मेरे पास वक्त नहीं है। राहुल, यामिनी, राहुल, 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 संभालो खुद को। राहुल, तुम ठीक हो ना? राहुल, क्या हुआ यहाँ पर? राहुल, मैंने यामिनी के शरीर से उसकी आत्मा को निकलते हुए देखा, और साथ ही साथ मैंने तुम्हारे शरीर से उस शेर की आत्मा को निकलते हुए देखा। और यामिनी?
यामिनी तो गई, राख बन गई। पता नहीं मानवी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अच्छा है या बुरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश करना छोड़ दो राहुल, क्योंकि जो हो चुका है वो हमारा कल था। पता है, जाते जाते यामिनी ने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी, हम अपना बीता हुआ कल कभी नहीं भुला पाते और ना ही उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम आने वाले कल को तो ठीक कर सकते हैं ना राहुल। हम मतलब हम मैंने तुम्हें बहुत मिस किया राहुल, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मानवी। तुम जानती हो, मैं हमारे बीच में कुछ बदलना चाहता हूं। एक बात है जो मैंने बहुत पहले रियलाइज कर ली थी, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाया था। मैं इतना बड़ा गधा हूं मानवी कि मैंने तुम्हें आज तक ये चीज बोली नहीं है, हालांकि मैं ये बहुत पहले रियलाइज कर चुका हूं। तुम जानती हो कि जब मैं पुष्पांजलि से वापस आया तो तुम्हें फोन कर रहा था बार बार, और तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें खो चुका हूं, और एक और मौका जो मुझे भगवान ने दिया था तुम्हें बताने का, वो मौका फिर मैं खो चुका था। मानवी, इसके पहले कि हमारे बीच में कुछ भी हो, हवा का एक झोंका भी आए, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मानवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you a lot, और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। मैं आंख बंद करता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं आंख खोलूं तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जितनी जिंदगी बची है मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूं और कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं राहुल, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस इस एक बात को कहने में बहुत देर लगा दी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। I love you too राहुल। मैं तुम्हारे बिना एक दिन, एक पल, एक क्षण, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। I love you। इतनी देर से वहां से कोई आवाज नहीं आ रही, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए, हमारे बच्चे कहीं किसी मुसीबत में ना हो। हमारे शिल्पा जी ठीक कह रही, हमें बाहर चलना चाहिए। यूं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते यार। यस राज बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चलो हम दोनों चलकर देखते हैं क्या बात। नहीं, अगर हम जाएंगे तो हम साथ जाएंगे। हाँ तो फिर चलो चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है ये दोनों ठीक है। बाबा वो राहुल, ये सब क्या है? हाँ, हम सब लोग अंदर परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, और तुम लोगों की अरे सब कुछ अगर ठीक हो गया तो कम से कम बताना तो चाहिए ना। हाँ, वो गन शॉट, गोली की आवाज, वो सब क्या था? रिलैक्स डैड, सब कुछ खत्म हो चुका है। यामिनी मर गई। थैंक गॉड। अब ऐसा लगता है कि इतना कुछ होने के बाद हमें हमारी बहू वापस मिल जाएगी। तुम्हारी हो ना घर। गॉड ब्लेस यू। नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ हुआ क्या? बाबा, पिछले कुछ दिनों से हमारी फैमिलीज के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कबीर की वजह से था। अरे बाप रे बाप,
ये फिर जामिनी का क्या हुआ? एक बात है जो शायद आपको नहीं मालूम। कहीं राहुल बाबा को अपने श्राप के बारे में ना बता दे। वो तो इस बारे में कुछ जानते भी नहीं, हमें उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। बाबा यामिनी ने अपनी जान दे दी। जब उसे सच का पता चला कि उसने अनजाने में हमारे ऊपर कितने अत्याचार किए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। वो राख में बदल गई। राहुल वो कबीर है कहाँ? वो इस तरीके से अपनी माँ को मरता और छोड़ के चला गया। और उससे क्या एक्सपेक्टेड है डैड? बुज़दिल है वो, डरपोक है। अगर वो हिम्मत वाला होता तो किसी तीसरे को अपनी लड़ाई में घुसने नहीं देता वो। और उसने क्या किया? और यामिनी की सिर्फ राख बची है। अब वो धरती में समा जाएगी। हो सकता है उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाए। यामिनी तो मर गई बाबा, लेकिन कबीर अभी भी जिंदा है। अगर वो यामिनी से झूठ नहीं कहता तो हमारे दादा अभी भी जिंदा होते। अब बहुत हो गया उसका। मैं उसकी कहानी आज रात को ही खत्म करूंगा। लेकिन राहुल, कबीर किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ।